महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे भूतकाल की कहानी है, हमारे वर्तमान का आईना है और हमारे भविष्य के लिए एक गाइड है। इसके केंद्र में एक भयानक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की नींव हिला दी। ये युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध परिवार, कर्तव्य, विश्वासघात और अंततः अच्छाई की बुराई पर विजय की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि अराजकता के बीच भी धर्म यानी धार्मिकता की जीत होनी चाहिए। इस महान युद्ध के बीज ईर्ष्या और लालच में बोए गए थे। यह एक ऐसा संघर्ष था जो सदियों से चली आ रही पारिवारिक दुश्मनी और सत्ता की भूख का परिणाम था। कौरव 100 भाई जिनका नेतृत्व सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने किया, अपने चचेरे भाइयों पांडवों से लगातार भिड़ते रहे। कौरवों की महत्वाकांक्षा और पांडवों की धार्मिकता के बीच का यह संघर्ष समय के साथ और भी तीव्र हो गया। पांडव 5 भाई अपनी धार्मिकता और वीरता के लिए जाने जाते थे, जिनमें सबसे महान धनुर्धर अर्जुन भी शामिल थे। अर्जुन की युद्ध कौशल और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ने उन्हें जनता के बीच प्रिय बना दिया था। दुर्योधन सिंहासन की अपनी इच्छा से अंधा हो गया था। उसने बार बार पांडवों को खत्म करने की साजिश रची। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे नैतिकता और न्याय से दूर कर दिया था। ऐसी ही एक साजिश में पासा का खेल शामिल था, जिसे कौरवों के चालाक चाचा शकुनी ने धांधली की थी। यह खेल पांडवों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। पांडवों को धोखा दिया गया और उन्होंने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। यह हार उनके लिए एक गहरा आघात था। द्रौपदी के साथ किया गया अपमान और अन्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने युद्ध की अनिवार्यता को मजबूत कर दिया। यह घटना पांडवों के धैर्य की अंतिम परीक्षा थी और अंततः महाभारत के युद्ध का कारण बनी। कुरुक्षेत्र के मैदानों पर हुए युद्ध 18 लंबे दिनों तक चला। यह विशाल सेनाओं, दिव्य हथियारों और अटल योद्धाओं का संघर्ष था। पांडव हालांकि संख्या में कम थे, लेकिन उनके साथ भगवान कृष्ण थे, जो उन्हें अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन कर रहे थे। युद्ध का प्रत्येक दिन बहादुरी, बलिदान और त्रासदी की गाथा थी। दोनों पक्षों के योद्धाओं ने अविश्वसनीय कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। युद्ध में महान नायकों का पतन हुआ। युद्ध के मैदान की भयावहता से कोई अछूता नहीं रहा। महाभारत अनगिनत पात्रों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यह महाकाव्य न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि उन व्यक्तियों की भी है जिन्होंने अपने कार्यों और निर्णयों से इतिहास की दिशा बदल दी। हर एक ने भूमिका निभाई, युद्ध और उसके बाद के घटनाक्रम को आकार दिया। उनके संघर्ष, बलिदान और वीरता ने महाभारत को एक अमर गाथा बना दिया। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे कौरवों के लिए लड़े, जबकि यह जानते हुए भी कि वे गलत थे। उनकी निष्ठा और बलिदान ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। अर्जुन कर्तव्य और अपने परिजनों के प्रति अपने प्रेम के बीच फंसे हुए कृष्ण से भगवद गीता के रूप में दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह मार्गदर्शन न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। कर्ण दुखद नायक, एक कुशल योद्धा जो वफादारी से बंधा था, युद्ध के मैदान में अपने भाग्य से मिला। उनकी कहानी ने वफादारी और त्रासदी के बीच के जटिल संबंधों को उजागर किया। और दुर्योधन अपने लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त अपने अंत से मिला, जो धर्म की जीत का प्रतीक था। उनकी हार ने यह सिखाया कि अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। महाभारत हालांकि एक प्राचीन युद्ध की कहानी है, लेकिन इसके भीतर कालातीत शिक्षाएं हैं। यह महाकाव्य न केवल युद्ध और वीरता की गाथा है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थों को भी उजागर करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह हमें धार्मिकता का महत्व सिखाती है, और यह भी कि कैसे धर्म का पालन करने से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। जो सही है उसके लिए खड़े होने का मूल्य, तब भी जब यह मुश्किल हो। यह हमें याद दिलाता है कि लालच और ईर्ष्या विनाश का कारण बन सकती है, और यह कि इनसे बचने के लिए आत्मनियंत्रण और विवेक आवश्यक है, और क्षमा और करुणा ही शांति के मार्ग हैं। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है, जो हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी मानवता और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। एक अनुस्मारक है कि हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं।
जब तक मानव हृदय में संघर्ष है, तब तक महाभारत की गूंज हमारे भीतर गूंजती रहेगी। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सही निर्णय लें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। महाभारत की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की खोज में हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए।